सबको एक बार फिर से आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो कि हमने शुरू किया था वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर था उसका हम आज देखने वाले हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है यूक्लिड विभाजन थ्योरम का यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन थ्योरम होता क्या है? ठीक है, ये होता है ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये आपका यूक्लिड विभाजन थ्योरम का सूत्र है। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है तब बी बराबर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया गया है 3m या 3m के रूप का होगा, यानी कि यहाँ पे दिया गया है ये बराबर 3m कॉमा ये बराबर 3m प्लस 1, यानी यहाँ पे b की वैल्यू कितना देगा 3 दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तब b बराबर यहाँ पे 3, जहाँ r बराबर हमको ज्ञात करना है 0 पे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब यहाँ रखेंगे 0 1 और 2 पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे r बराबर 0 पे। ठीक है, r बराबर 0 रखने पर इस समीकरण में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है 3m, या इसका मतलब लेंगे a बराबर 3m प्लस 1, 3m प्लस 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3m। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम का यूज कर दर्शाइए कि किसी संख्या के धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका मतलब हम लोग इसको करने वाले हैं वर्ग। क्वेश्चन में दिया गया है इसका वर्ग करना है, इसका मतलब ये होगा a बराबर 3m स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा ये बराबर ये होगा 9m स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन लेंगे, a बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 है ये, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3m स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करें कि माना हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3m स्क्वायर बराबर m मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे m की जगह 3m स्क्वायर की जगह पर 3m स्क्वायर होता है, हम यहाँ पे m लिखेंगे ये हो जाएगा 3m। ठीक है, यानी a बराबर 3m हो गया। अब प्रूव करना है हमें r बराबर 1 p। ठीक है, तो लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, इस समीकरण में हम लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया पूर्णांक का वर्ग, इसका मतलब इस संख्या का हमको क्या करना है वर्ग करना है। इसका मतलब ये होगा a बराबर 3m प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला लग रहा है 3m प्लस 1, इसका मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब 2 इंटू 3m और इंटू 1 और प्लस का ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a बराबर हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक को बाहर कर देंगे, ये इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं क्या करूँ 3 कॉमन ले लूँ। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 6m और इसको ब्रेकर में रख लूँ और इसको बाहर कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ 3m कॉमन ले लूँ, यहाँ पे आपका 3 कॉमन हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे कर सकते हैं 3m स्क्वायर प्लस 2m और यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्या करूँ इन सारे को मैं क्या मान लूँ m मान लूँ, माना कि 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर यहाँ पे मान लूँ मैं मान लूँ m, तब ये हो जाएगा आपका a बराबर
3m+1, ये आपके 3m प्लस का रूप हो गया। ठीक है, जब a बराबर 1 रखने पर अब रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे r बराबर, यहाँ पे रखेंगे r बराबर, मैं मेंशन कर दूँ यहाँ पे, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, यहाँ पे भी रखते हैं r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, ये हो गया आपका r बराबर 2 रखने पर। जब यहाँ पर r बराबर 2 रखेंगे इस समीकरण में, तो ये हो जाएगा a बराबर 3m+2 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इसका भी हम लोग वर्क करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 3m+2 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब यहाँ पर भी a प्लस बी का फॉर्मूला बना है, ये आपका a होगा, ये आपका b होगा, यहाँ पर भी आपका ये फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 3m² प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 9m² प्लस 6m, सॉरी 2 से 6 और 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पे हम 12m लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया 4। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 4 को हम कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, a बराबर मैं ऐसे लिख दूँ कि m² प्लस 12m प्लस 4 लिख दूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँ, इन दोनों को कॉमन ले लूँ, a बराबर हो जाएगा आपका 9m² प्लस 12m, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, और इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं 3+1 लिख दूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा है। ठीक है, अब क्या करूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, ये हो गया आपका, और इसको बाहर रखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, तो a बराबर हो जाएगा 3m² प्लस 4m+1 और प्लस में 1। अब क्या करूँ, इन सारे को मैं m ले लूँ। ठीक है, तो माना कि 3m² प्लस 4m+1 बराबर m ले लूँ, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 3m+1, क्योंकि यहाँ में सारे को मैंने क्या लिया, m ले लिया, यानी a बराबर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक संख्या के लिए पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। मिलेंगे